वितरण किया है। तो यहाँ तो जगन्नाथ जी महाराज, हमारे खाटू श्याम जी का हो, चाहे हमारे मेहंदीपुर बालाजी का हो, ये पूरा क्षेत्र धर्म परंपराओं को मानने वाला क्षेत्र है। बहुत ही कृपा हमारे जो कि भगवानों की, देवताओं की इस तरह पर रही है, और हमारी जनता भी उसी प्रकार से भगवान को के प्रति अटूट श्रद्धा रखती है, अपने धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा रखती है। लोगों के सम्मान और लोगों की परंपराओं के माध्यम से लोगों को एक सम्मान देने की हमारी ये परंपरा इस अलवर ज़िले के अंदर विशेष रूप से है। तो मैं मानता हूँ कि इस यात्रा का और भगवान के इस आशीर्वाद को सब जनता को लाभ मिले, और हमारे इस क्षेत्र के अंदर जो ये गुंडागर्दी का अपराध बढ़ा है, इसको जगन्नाथ जी महाराज इन लोगों को सद्बुद्धि दे, और इन लोगों को राजस्थान से बाहर करे, और राजस्थान में एक ऐसी सत्ता को का आशीर्वाद भगवान जगन्नाथ जी दें जो जनता के विकास और जनता को एक सुरक्षा का अनुभव करा पाए। मैडम सर, एक लास्ट सवाल, जिस तरह से जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी, प्रधानमंत्री जी राजस्थान में लगातार दौरा कर रहे हैं, आपको लगता है कि चुनावी मोड में आ गई है बीजेपी और पूरी तैयारी के साथ देखिए, लग रही है? बीजेपी तो हमेशा धरातल से जुड़ी रहती है। बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता हर समय जनता की सेवा के लिए समर्पित रहते हैं, सब संवेदनशील रहते हैं, और कैसे देश का विकास हो, कैसे देश आगे बढ़े, इसी का मंथन और इसी का कार्यक्रम निरंतर चलता रहता है। भविष्य में चुनाव है निश्चित रूप से, क्योंकि हमें चिंता हमारे राजस्थान की, जो हाल राजस्थान का इन लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने किया है, राजस्थान को बर्बाद और लुटा दिया है इन लोगों ने, और जिस प्रकार से राजस्थान को गिरवी इन लोगों ने रख दिया है, क्योंकि हमें राजस्थान को आगे बढ़ाना है, और राजस्थान बढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। इस भाव से हमारा दायित्व बनता है कि हम राजस्थान की जनता को संभाल कर और राजस्थान जनता को अवगत कराकर वास्तविकता के बारे में, ताकि आने वाले समय पर जो देश विकास के पथ पर आगे बढ़ा है, राजस्थान भी उस दिशा में आगे बढ़े, और इन सत्ता के लोभियों से राजस्थान को मुक्ति मिले। सर, एनएबी थाना अधिकारी है, उसने सर एटीएम लूट के सरपंच के कहने से 2 अपराधियों को छोड़ दिया बिना कोई जांच के। ये बातें मैंने सब बोली थी ना, मैं बता रहा हूँ ना। अब प्रमाण तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन ये वास्तविकता है। प्रमाण भी दे देंगे, लेकिन प्रमाणों को मानेगा कौन? क्योंकि पुलिस की भूमिका ही जब अपराधियों के साथ मिली है, तो और नेताओं का संरक्षण अपराधियों को है, तो कहाँ से आप जनता को न्याय दे सकते हैं? सर, कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर अमित शाह फिर गहलोत जी ने देखिए, सब विषय आ ही गया है। राजस्थान के इस गहलोत सरकार ने जो किया है, कन्हैया की निर्मम हत्या हुई है, उनके अपराधियों को ये आज तक सजा नहीं दिला पाए हैं। इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि सरेआम दिन दहाड़े उसको मार दिया जाता है, और क्या प्रमाण चाहिए? गहलोत जी तो ने जल्दी से जल्दी पैरवी कर कर को फांसी के तख्ते पर लटकाया जाए। दूसरी बात, एक तरफ गहलोत कन्हैया की हत्या पर एक जरा सा भी मतलब एक तरह से क्षतिपूर्ति करते हैं, और एक जो जहाँ जो गो तस्कर हैं, उनकी किसी तरह से कोई आपराधिक घटनाओं में उनकी हत्या हो जाती, तो वहाँ वो 15-15 लाख रुपए की रेवड़ियाँ बांटते हैं, उनको सरकार का सब कुछ उनके ऊपर न्यौछावर कर दें। तो ये पक्षपात की राजनीति, ये जिस प्रकार से जो गहलोत तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, राजस्थान नहीं सहेगा। और राजस्थान ये जानता है कि जिस प्रकार से गहलोत इस राजस्थान प्रदेश को एक मुगलिया प्रदेश बनाने की जो कोशिश कर रही है, ये गहलोत को, ये राजस्थान की जनता नहीं करने देगी। राजस्थान सर्व समाज को, सर्व धर्म को मानने वाला प्रदेश, एक शांति प्रिय प्रदेश है, और इस शांति प्रिय प्रदेश में इस प्रकार से बांटने की राजनीति जो कांग्रेस कर रही है, इसको बर्दाश्त नहीं करेगी जनता, और समझ चुकी है। आने वाले चुनाव में इसका परिणाम आपको देखने को सर, मिलेगा। गहलोत जी ने बोला है कि जो हत्या आरोपी है वो बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता है। उनके पास झूठ के अलावा और कोई काम नहीं है। झूठ के अलावा कोई काम नहीं है। उनको तो झूठ को प्रस्तुत करना है। फोटोशॉप पे फोटो बनाते हैं और लोगों को भ्रमित करते, सुबह से शाम तक झूठ बोलते हैं। जिस व्यक्ति का काम ही झूठ बोलना हो, रात को यही सोच के सोता हो कि मुझे कल क्या झूठ बोलना है, तो ऐसे जादूगरी चलने वाली नहीं है। आपके झूठ को जनता जान चुकी है, और जिस प्रकार से आप जो काम कर रहे हैं, आपके तो कामों में दिख रहा है ना कि आप किस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ा रहे हैं। तो ये जनता निर्णय करेगी, समय आने दो, आपको निर्णय स्पष्ट हो जाएगा कि इनकी जनता की नज़रों में इनकी क्या स्थान है। ठीक है साहब।